चलो ध्यान देना। सैनिक स्कूल का 2018 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है रितु के पास 1/4 बोरी चावल है। उसने इस चावल को बराबर मात्रा में विभाजित करके 7 थैलों में भर दिया। कितना था? 1/4 बोरा था, 7 बराबर भागों में बांट दिया तो 7 से भागा देंगे। तो 1/28 किस में जाएगा? तो ए में जाएगा, है कि नहीं? 27 नंबर में क्या कहता है? 0.09 तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1.093। 1.093 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है। चलो ध्यान देना। इसमें क्या कहता है कि नीचे दिए गए चतुर्भुज के समूहों में से किस त्रिभुज को 2 जोड़े समानांतर भुजाएं और 2 न्यून कोण? सबसे पहले देखो, न्यून कोण तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें नहीं है न्यून कोण, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। न्यून कोण देख रहे हैं कि न्यून कोण तो क्या है? न्यून कोण इसमें है, इसमें भी न्यून कोण बनेगा, इसमें ही बनेगा, इसमें ही बनेगा। इस समानांतर भी है, इस समानांतर भी है, ये भी समानांतर है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो न्यून कोण बन रहा है लेकिन इसमें न्यून कोण नहीं। न्यून कोण इसमें ही बन रहा है लेकिन क्या है कि समानांतर नहीं है। ये दोनों भुजा तो समानांतर है लेकिन ये दोनों को बढ़ाएंगे तो काट देगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना का योग कितना होगा, इसको जोड़ लेते हैं। चौबीस की 4 हासिल 2, 24 आदू 26 की 6 हासिल 2, 8 आदू 10 की 0 हासिल 1 और 8, 81.064 ए में जाएगा। 30 नंबर में क्या कहता है कि 37,504 को निकटतम सैकड़े तक, तो कौन होगा? ए में जाएगा, है कि नहीं? एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसे 350 किलोमीटर की दूरी पूरा करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 से काटेंगे तो 70, 5 से काटेंगे तो यहाँ 15, 5 से काटेंगे तो 14 और 5 से काटेंगे तो 3।
डी में जाएगा। एक लकड़ी का लकड़ी का एक ब्लॉक एक घनाकार घन के आकार का, इसकी भुजा 4 मीटर है। ब्लॉक कितना सेंटीमीटर, आयाम कितने, टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है। एक मिनट, चार दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौक 64,000, डी में जाएगा। कितने वर्षों में 500 रुपया की राशि 5% वार्षिक दर से 600 रुपया हो जाएगी? तो ब्याज कितना निकालेंगे, यानी 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। मूलधन 500 रुपया। मेरा कहना है कि जब ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। दर कितना दिया हुआ है, 5%। समय, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर। चार वर्ष, बी में जाएगा। चार संख्याओं का औसत 30 है। चार संख्याओं का औसत 30 है तो कुल निकालेंगे तो कितना होगा, कुल हो जाएगा 120। तीन संख्याओं का औसत 25 है तो कुल निकालेंगे तो 75। चौथी संख्या निकालना है तो यहाँ 5, 11 में 7 गया तो यहाँ 4, यानी 45। किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 10 मीटर 10 किलोमीटर यानी कि इतना मीटर का कितना प्रतिशत है, तो x% कर देते हैं। एक बटा में 10, यानी 0.1%, ए में जाएगा। ठीक है। 3.6 मीटर गुने 4.5 मीटर आकार के कमरे के फर्श के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले कितनी वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी? टाइलों की संख्या बराबर
720 किस में जाएगा तो ए में जाएगा। ठीक है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 के उपयोग से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या बनाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ए में जाएगा। निम्न में कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में है? निम्न में कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में स्थित है? कौन होगा? तू सी होगा, है ना। 39 नंबर में ध्यान देना। शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो नाव की गति मीटर प्रति सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना करेंगे। 5 मीटर प्रति सेकंड किस में जाएगा तो डी में जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40 है ना। इसमें क्या दिया हुआ है? c बराबर 5/9 और f माइनस 32। तो c का मान है कितना? f का मान तो दे दिया है। f का मान है 200। तो यहाँ रहेगा 8 और 9 में से 3 गया 6, 168। 168। नवट है 72, 9 छक 54। अठारह 18.66 आएगा, है ना। गुना करेंगे तो किस में जाएगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस, बी में जाएगा। इसमें कहता है 41 नंबर में देखो 41 नंबर में क्या कहता है? इकतालीस नंबर में दिया हुआ है 36,490 में 6 और 9 के स्थानों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या के अंतर। ये तो मूल संख्या है। यदि अगर बात करें
16 में से 9 गया तो यहाँ 7, 13 में से 9 4 जाएगा तो 9, यहाँ रहेगा कितना, तो 2970। 2900 किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। ठीक है। बयालीस नंबर में क्या कहता, 3.75 का 5% प्लस 7.25 का 10%। गुना करने पर कितना आता है, सी में जाएगा, है कि नहीं। इसमें कहता है कि संख्याओं की अगली पंक्ति क्या है, 28 है, 38 है, तो 58 होना चाहिए। तो सी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, होगा तो ही दोनों में से। इसके बाद क्या है, 114 में से हम 84 घटाएंगे तो यहाँ 0, 30। 144 में से 114 घटाएंगे तो यहाँ, तो फिर 144 में से क्या करेंगे, 30 को जोड़ देंगे, 174 ए में जाएगा, है ना। एक लड़का 40 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। यदि वह उस क्षेत्र के 4 चक्कर लगा ले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी परिमाप निकाल करके 4 से गुना करना होगा, है ना। 4 गुने परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 40 प्लस 25 मीटर। 8 5 40 की 0, हासिल 4, 8 6 48 4 52, 520 मीटर किस में जाएगा, तो सी में जाएगा। एक कमरा 15 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है। 1 वर्ग सेंटीमीटर फर्श बनाने की लागत इतना रुपया हो तो फर्श बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। लंबाई गुने चौड़ाई,
डी में जाएगा। ठीक है। पंद्रह गेंदों के पैक की कीमत 300 रुपया है। 12 शटल कॉक का एक पैकेट का इतना रुपया है। रघु ने एक गेंद और एक शटल खरीदी तो वह कितनी राशि भुगतान करेगा? पंद्रह गेंदों की के पैक के कीमत पर 300 रुपये। 15 गेंदों की पैक का कीमत यानी कि एक गेंद का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। और 12 शटल को का एक पैकेट 96 का है। तो रघु ने एक गेंद और एक शटल, यानी कहने का मतलब है कि 300 और बट्टा में रहेगा 15 प्लस 96 बट्टा में रहेगा 12। 15 दूनी 30 20 12 8 96 यानी 28 रुपया। डी में जाएगा। क्या कह रहा है देखो 47 नंबर में क्या कहता? 312 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इतना और इतना को पूरी तरह विभाजित करती है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 300 600 2400 इतना से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तीन 312 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 300, यानी कहने का मतलब है ना कि 324 और 336 के मासा निकालने पर कितना आएगा? तीन 312 आ गया। यानी जो मासा कितना दिया हुआ है 312। पहला संख्या कितना है और दूसरा संख्या कितना है? तो लसा बराबर क्या होगा? लसा बराबर होगा पहला संख्या गुने पहला संख्या गुने दूसरा संख्या गुने बटा में रहेगा मासा। 6 दूनी 12 के 2 3 दूनी 6 वा 1 7 9 दूनी 18 1872। किस में जाएगा? तो बी में जाएगा। ठीक है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपया में खरीदा और इसके मरम्मत पर 50 रुपया खर्चा किया। अगर पुरानी साइकिल 600 रुपया में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ देखो। कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपया। और विक्रय मूल्य कुल हो जाएगा 600। तो लाभ कितना का हो रहा है? 100 रुपया का। प्रतिशत लाभ निकाल दो। %20 होगा, सी में जाएगा।
ठीक है। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा का क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं कि कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, 2 आ 2 4 आ 2 6 आ 2 8 आ 2 10, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 60 है ना। 10 गुने 60 आई कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8 8 16, इसमें से घट जाएगा 4 44 वर्ग मीटर, सी में जाएगा। कहता है कि अमर ने अपने समय का 3/8 समय विज्ञान के अध्ययन में लगाया। ठीक है, कहता है कि अमर ने अपने समय का 3/8 समय विज्ञान के अध्ययन में लगाया। जितना समय उसने विज्ञान के अध्ययन में लगाया उसके 2/5 अंग्रेजी की पढ़ाई में लगाया। अमर ने अंग्रेजी के अध्ययन में अपने समय का कुल कितना भाग लगाया। अगर मान लो कुल समय 1 है तो विज्ञान में समय उसने कितना दिया 3/8, जितना समय विज्ञान में लगाया उसका 2/5 अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कितना दिया 3/20 किस में दिया तो अंग्रेजी में। अमर ने अंग्रेजी के अध्ययन में अपने कुल समय का कितना, तो 3/20 ना, कुल समय 1 है तो 3/20 ही तो लगाया, इसमें जाएगा बी में जाएगा। ठीक है।